नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें मेहनत और लगन के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाती है। देखिए, कहानी तो एक किसान की है, लेकिन इसका जो सबक है ना, वो हम सब की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि क्या सच्ची लगन का, सच्ची मेहनत का फल वाकई में मिलता है? चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारी कहानी का जो हीरो है वो है एक किसान, और उसका हौसला, उसकी हिम्मत, उसकी हालत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो बात है एक छोटे से गांव की, जहां रहता था रमेश। रमेश एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास कहने को तो ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, उसकी आंखों में सपने बहुत थे और दिल में हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। अब रमेश के पास था क्या? जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, बस। लेकिन उसका जो हौसला था ना, वो पहाड़ जैसा मजबूत था। उसका नियम था, हर रोज सूरज के उगने से भी पहले वो अपने खेत में होता था। फिर चाहे कड़कती धूप हो, जोरों की बारिश हो या फिर दिन भर की थकान, उसे कोई चीज रोक नहीं पाती थी। पर होता क्या है ना, जब भी कोई कुछ अलग करने की सोचता है तो आसपास के लोग उसे टोकते जरूर हैं। और रमेश के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। गांव के दूसरे लोग उसे देखते तो अक्सर मजाक उड़ाते, कहते, अरे रमेश, क्या पागलपन है ये, इतनी मेहनत करके क्या मिल जाएगा, थोड़ा आराम कर लो, जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो। मतलब वो उसकी लगन को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो एक तरफ थे गांव वाले जो कह रहे थे, रुक जाओ, आराम करो, और दूसरी तरफ था रमेश का जवाब। लेकिन उसका जवाब शब्दों से नहीं आया, बल्कि उसके काम से आया। उसने किसी से कोई बहस नहीं की, बस खामोशी से अपना काम करता रहा। तो रमेश ने इन सब बातों का जवाब कैसे दिया? उसने अपनी सारी ताकत बातों में नहीं, बल्कि अपने काम में लगा दी। उसकी खामोश मेहनत ही उसका जवाब बन रही थी। उसका तरीका बहुत सिंपल था। सबसे पहले उसने सबसे अच्छी क्वालिटी के बीज चुने और उन्हें बोया। फिर वो अपनी फसल को बिल्कुल सही समय पर पानी देता था, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। और सबसे बड़ी बात, वो अपने खेत का ध्यान ऐसे रखता था जैसे कोई माँ अपने बच्चे का रखती है। मतलब खेत की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये पूरा समर्पण। और जब मेहनत में इतनी सच्चाई और इतना समर्पण हो तो कुदरत भी इनाम देने में देर नहीं लगाती। अब कहानी में वो मोड़ आता है जिसका हम सबको इंतजार था। तो जरा सोचिए, महीनों तक चली इस चुपचाप बिना थके की गई मेहनत के बाद आखिर क्या हुआ होगा? क्या गांव वालों की बात सही निकली या रमेश की लगन जीत गई? नतीजा था एक लहलहाता हुआ खेत, सोने की तरह चमकती सुनहरी बालियों से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो रमेश की मेहनत ने उस जमीन पर सोना उगा दिया हो। और कमाल की बात तो ये थी कि ये वही जमीन का टुकड़ा था जिसके लिए लोग कहते थे कि ये बंजर है, इस पर कुछ उग ही नहीं सकता। और उसी जमीन ने उस साल पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल दी। ये सिर्फ एक फसल नहीं थी, ये उन सारे तानों का, उन सारी मजाक का करारा जवाब था। और फिर क्या था, नजारा ही बदल गया। जो लोग कल तक रमेश पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग हैरानी से आंखें फाड़े उसके खेत को देख रहे थे। उनकी हंसी अब तारीफ में बदल चुकी थी, क्योंकि आखिर में कामयाबी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, है ना? तो इस कहानी के आखिर में हमें सिर्फ एक अच्छी फसल ही नहीं मिलती, बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक भी मिलता है। जब लोगों ने रमेश की इतनी तारीफ की तो उसने बस मुस्कुराकर एक ही बात कही। उसने कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसका फल जरूर मिलता है। हो सकता है फल मिलने में थोड़ी देर हो जाए, लेकिन मिलता जरूर है। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। तो अब जब ये कहानी खत्म हो रही है, ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी खेत पर मेहनत कर रहे हैं। वो करियर हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, या कोई सपना हो सकता है। तो सवाल बस इतना है कि क्या हम उस खेत को रमेश की तरह खामोशी और पूरी लगन से सींच रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।